अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मार्च का महीना एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। और एंडोमेट्रियोसिस क्या है? ये एक बीमारी है जो ख़वातीन को लाहिक होती है और आलमी इदारा सेहत कहता है कि हर 10 में से एक खातून को ये बीमारी का मसला है। होता क्या है कि इसमें ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम है उसमें उनको शदीद पेन होती है। और अगर मैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी की बात करूं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पीरियड्स के अंदर सवेयर पेन होना या इसके अलावा इन्फ्लेमेशन या सोजिश होना, तो होता ये है कि जो यूट्रस है ख़वातीन में, जो कि बच्चादानी है, उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं उसी तरह के टिश्यूज उसके बाहर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। और ना सिर्फ वो यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं बल्कि वो ओवरी के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, वो फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और इसी के अलावा यूट्रस पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है और जिसकी वजह से खवातीन में सोजिश हो जाती है। इसके अलावा उनको बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसके अलावा यूट्रस के अंदर इंटरनल स्कारिंग हो जाती है। स्कार कहते हैं कि जब कोई जख्म हो और फिर वो खत्म हो जाए तो उसका जो एक स्कार बन जाता है, तो वो यूट्रस के अंदर डेवलप हो जाता है। और स्कारिंग की वजह से होता क्या है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हैवी ब्लीडिंग होती है और खवातीन में ब्लोटिंग हो सकती है। इसके अलावा नोजिया हो सकता है। और ऐसी खवातीन में अगेन ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है कि उनमें प्रेगनेंसी के इश्यूज भी आ सकते हैं कि ऐसी खवातीन में मुश्किल होता है कि वो कंसीव कर सकें। इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए कि ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होती क्यों है, तो उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो फैमिली हिस्ट्री है कि या तो उस खातून की मदर को, उसकी बहनों में या उससे पीछे उसकी फैमिली के अंदर किसी को ये मसला था और अब वो जेनेटिकली उसके अंदर भी आ गया है। इसके अलावा डायग्नोसिस में जो चीज़ हेल्प होती है ऐसी खवातीन में, जो पुबर्टी है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना है वो बहुत जल्दी होता है। और ऐसी खवातीन में जो साइकिल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 27 से कम दिनों का होता है। तो वहां से भी अंदाजा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एंडोमेट्रियोसिस है। इसके अलावा अगर इसकी जिस तरह मैंने बताया कि जेनेटिक हिस्ट्री है, तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, क्योंकि अभी तक इसकी रियल कॉज का पता नहीं है। तो इसकी मैनेजमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर हज़रात जो है वो पेन मैनेजमेंट करते हैं। किसी को पेन है तो पेन किलर और इस तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं। इसके अलावा हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और इन सीवियर केसेस सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है कि वो जो आउटग्रोथ हुई हुई है, जो सेल्स, जो टिश्यूज जिन्होंने इनर इनर सेल्स हैं वो बाहर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको रिमूव भी कर दिया जाता है। इसके अलावा रिकमेंड किया जाता है कि अगर खवातीन अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएँ, जिस तरह रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना, तो भी इसकी अलामात के अंदर कमी आ सकती है। तो आज की वीडियो का मकसद प्योरली अवेयरनेस देना था इस इशू के ऊपर, खास तौर पे मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के ऊपर बातचीत करने को नॉर्मल बनाना, क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा है और इसमें बाज़ औक़ात ऐसे इश्यूज जो कि हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको डिस्कस नहीं किया जाता बिकॉज़ ऑफ आवर कल्चरल इश्यूज। तो इस वीडियो का प्योरली मकसद ये था कि हम इस, चूँकि ये मंथ अवेयरनेस मंथ है इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में, तो इसका मकसद ये था कि हम इस पे बात करें और इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी दें अपने मुआशरे के अंदर कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बातचीत करना ज़रूरी है। अगर इसमें से किसी को कोई भी अलामात हैं तो वो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और उससे मशवरे के साथ आगे अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाएँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।